हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा जमाना, जिसे हम हाल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसकी फर्स्ट टाइप यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस और उर्दू में से बोला जाता है हाल नामुकम्मल। अब हम देखते हैं कि जब हम उर्दू में कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर हमारे जुमले के आखिर में हमारा जुमला जो खत्म होता है ता है पे, ता हूं पे, ती है, ती हूं, ते हैं वगैरह पे खत्म होते हैं, तो वो जुमला हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा है रूल ऑफ मेकिंग ऑफ द सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुए होंगे, यानी ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगल नेम एज ए सब्जेक्ट एक्ट करे, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या S की एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स यू। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास लाइक। हम लाइक के साथ S की एडिशन करेंगे क्योंकि E पहले से यहाँ पे ऐड है। ही लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करता है। अब देखो यहाँ पे उर्दू में भी हमने क्या निशानी पड़ी थी कि हमारा जुमला जो है वो किस पे खत्म होना चाहिए? ता है पे, ता हूं पे, ती है, ती हूं, ते हैं वगैरह में। तो यहाँ पे हमारा जुमला जो है वो खत्म हो रहा है ता है पे। और एग्जाम्पल है हमारे पास आई ईट बनाना। आई क्या है? सब्जेक्ट है। ई क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बनाना क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं केला खाता हूं। हम जुमला जो खत्म होता है किस पे? ता हूं पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं। यू रीड बुक्स। तुम या आप किताबें पढ़ते हो। यहाँ पे हम तुम भी लिख सकते, तुम किताबें पढ़ते हो, आप किताबें पढ़ते हो, दोनों ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी लव्स मी। वो मुझे प्यार करती है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है दे सिंग सॉन्ग। वो गाना गाते हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग क्या है? बेसिक फॉर्म वर्ब की, और सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये था हमारा कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी मनफी जुमले। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के तो सादे जुमला या मस्बत जुमले। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले जिनमें किसी काम को करने से इनकार कर दिया जाए। अब जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया था। उसके बाद डू और डज, यानी डू का यूज करेंगे या हमने डज का यूज करेंगे। यह है स्लैश, इसका मतलब है या डू स्लैश डज प्लस नॉट का यूज करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने देखना है डू किसके साथ यूज करेंगे, डज किसका। डू का यूज करना है जब हमारे पास सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू, टू आर मोर देन टू नेम्स, यानी जब हमारे पास सब्जेक्ट एक्ट करे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, या हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाम हो, तब हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। उसके बाद है अगर डज है तो डज का यूज हम किन किन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं? डज का यूज हम करेंगे जब ही एज ए सब्जेक्ट हो, शी एज ए सब्जेक्ट हो, इट हो, या कोई सिंगल नेम हो, तो इन सब के साथ हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक यू। शी क्या है? सब्जेक्ट है। डज जो है ये फॉर्मूले का है, नॉट भी फॉर्मूले का है, लाइक क्या है? V1, यू क्या है? ऑब्जेक्ट। वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल और राम खत नहीं लिखते हैं। राहुल एंड राम डोंट, इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं। यह है कंट्रैक्शन फॉर्म डू नॉट की। डू नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है? डोंट राइट द लेटर। राहुल और राम खत नहीं लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते हो।
यू डोंट भी लिख सकती हो, डू नॉट भी लिख सकती हो। यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करती हो, यानी तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट डज नॉट रैन। इट क्या है? इट जो है एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जिसको हम नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो रैन क्या है? नॉन लिविंग है, तो रैन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। इट डज नॉट रैन, बारिश नहीं बरसती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी डोंट आर डू नॉट सिंग सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। ठीक है, ये थे कौन से सेंटेंसेस हमारे पास? नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू आर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद डू का यूज हमने इन सारे पर्सन प्रोनाउंस के साथ करना है, या हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाम हो। तो जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगल नेम एज ए सब्जेक्ट एक्ट करें, तब हम उसके साथ डज का यूज करते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ द सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जब हमारे पास सवालिया जुमला होगा, तो सवालिया जुमला को बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो सबसे पहले हमने लगाना है डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद V1 का यूज करना है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में डालना है साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क डालना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम उसे पसंद करते हो? डू यू लाइक हिम। डू फॉर्मूले का यू है सब्जेक्ट, लाइक है V1 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट, और लास्ट में हमने क्या डालना है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद है, क्या मैं आपको गाली देता हूं? डू आई अब्यूज यू। अब्यूज का मीनिंग क्या है? गाली देना। डू आई अब्यूज यू, क्या मैं आपको गाली देता हूं, या क्या मैं तुम्हें गाली देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डज शी वॉक स्लोली, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है। ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? डू स्लैश डज। सबसे पहले हमने क्या लगाना है? डू डज, डू या डज का यूज करना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्या डालेंगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट यानी फोर्थ टाइप सेंटेंसेस की इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जब हमारे पास ऐसा जुमला है जिसमें सवाल पूछा गया हो और इनकार भी किया गया हो, तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम यूज करेंगे डू स्लैश डज, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस नॉट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। यानी सबसे पहले हम डू डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद V1 लगाएंगे, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? क्या मैं रोटी नहीं खाता हूं? डू आई नॉट ईट ब्रेड, और लास्ट पर क्या डालना है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या बारिश नहीं बरसती है? डज इट नॉट रैन। क्या तुम अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करती हो? डू यू नॉट ओबे योर टीचर्स। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, क्या वो एक गाना नहीं गाते हैं? डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग।